चलिए मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा होता है और राजा को शिल्प कला से बड़ा लगाव होता है। वो अपने महल में मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ लगवा रखा होता है। ढेर सारी मूर्तियाँ महल में होता है उसके, और उन मूर्तियों में से 3 ऐसी मूर्तियाँ होती है जिससे उसको काफ़ी लगाव होता है, काफ़ी वो प्यार करता है वो मूर्तियों से, अपने जान से भी ज़्यादा उसे उन 3 मूर्तियों से लगाव होता है। ये बात राजमहल में सभी को पता होता है। तो उन मूर्तियों का रख रखाव, साफ सफाई बड़ा सलीके से किया जाता है, बड़ा ढंग से किया जाता है, क्योंकि सभी को पता होता है, सभी दास को पता होता है कि राजा इन मूर्तियों को अपनी जान से भी ज़्यादा क्या है, प्यार करते हैं। एक दिन क्या होता है, एक नया सेवक का बहाली होता है। सेवक नया आता है राजमहल में, और उसे बताया जाता है कि आपको यह जिम्मेदारी दिया गया है कि इन 3 मूर्तियों का रख रखाव ढंग से करना है, बड़ा सलीके से करना है, क्योंकि राजा इन 3 मूर्तियों को अपनी जान से भी ज़्यादा लगाव रखते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं। तो सेवक बोलता है ठीक है, और वह उसका रख रखाव का ख्याल रखता है, रखने लगता है। एक दिन क्या होता है कि अचानक से मूर्तियाँ रख रखाव साफ सफाई करने के क्रम में उसके हाथों से गिर जाती है एक मूर्तियाँ, और हालांकि वो मिट्टी की बनी होती है तो टूट जाती है। यह बात कानो कान राजा तक पहुंच जाता है। राजा बड़ा नाराज होता है और उस सेवक को बुलाता है और उसे मृत्यु दंड की सजा दे देते हैं। इस बात को जैसे मृत्यु दंड की सजा सेवक को मिलता है, सेवक दौड़कर वहां से मूर्ति के तरफ आने लगता है। सभी को लगता है कि इसे मृत्यु दंड की सजा मिली है तो ये भाग रहा है यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे 2 बाकी मूर्तियाँ रखा होता है उसे भी वो वहाँ से गिरा करके तोड़ देता है और फिर पुनः राजा के पास जाता है। यह बात भी राजा को पता चलता है कि ये 2 मूर्तियाँ जो बचा हुआ था उसे भी तोड़ दिया। हालांकि राजा उन दोनों मूर्तियों तीनों से क्या करता है, अपनी जान से भी ज़्यादा लगाव रखता है। राजा पूछता है उससे कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया कि बाकी जो 2 मूर्तियाँ थे जिसे हम अपने जान से भी ज़्यादा लगाव रखते थे उसे भी तूने तोड़ दिया। तो सेवक बोलता है कि राजा साहब, ये मिट्टी की मूर्तियाँ है और आज न कल आने वाले दिनों में हम मूर्ति किसी न किसी बहाने किसी न किसी गरीब के हाथों टूटनी ही थी, और जब ये मूर्तियाँ टूटती तो आप उसे भी मृत्यु दंड की सजा देते जैसे आप आज मुझे दे रहे हैं। तो यह 2 मूर्तियाँ किसी 2 और गरीब के लोगों का जान ले सकती है, इसीलिए मैंने इसे 2 गरीब के लोगों को जान बचाया है, मूर्तियाँ आपकी नहीं तोड़ी है। यह बात सुनकर राजा साहब सोचने लगते हैं कि यह बड़ा दूरगामी सोच रहा है, हम राजा होकर के इसे ऐसा क्यों नहीं सोच पाते। तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि मारने वाला का जो हाथ होता है ना, बचाने वाले के हाथ से ऊपर नहीं नीचे होता है।